विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। जैसा आपने पूछा कि वर्षावास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी देश की भौगोलिक परिस्थिति को जानना होगा। हम जानते हैं कि उत्तर भारत में 3 महीने लगातार बरसात होती है और ये आषाढ़ माह से शुरू होकर के अश्विन माह तक चलती है। अश्विन माह में जाते जाते बरसात खत्म हो जाती है। तो ये 3 महीने का जो समय है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की पूर्णिमा तक, भिक्षुओं को एक जगह रहना होता है। वे किसी वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहते हैं और 3 महीने तक लगातार एक ही जगह रह करके ध्यान साधना, चिंतन, मनन, अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। आपकी जिज्ञासा इस बात में है कि वर्षावास की शुरुआत क्यों हुई। वर्षावास की शुरुआत एक परिस्थितिजन्य है, क्योंकि बरसात के दौरान बहुत सारी समस्याएं थी। भिक्षुओं के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और बरसात कभी भी आ सकती थी। रास्ते में चलते हुए, कहीं रात्रि को विश्राम करते हुए, और अगर बरसात से बचने का कोई उपाय नहीं होता, कोई ठीक से छत नहीं होती, तो ऐसे में रात बिताना या दिन भर रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ दूसरी समस्या यह भी थी कि रास्ते कच्चे होते थे। बरसात के दौरान पानी भर जाता था। किस मार्ग में कौन सा गड्ढा है पता नहीं लगता था और कई बार ऐसा भी होता था कि कोई भिक्षु उस मार्ग से चलते हुए उस गड्ढे में गिर भी जाते थे। कई बार छोटी छोटी फिसलन भरी पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। उस फिसलन से कोई फिसल भी जाता, किसी का अंग भंग भी हो जाता। तो ये व्यवहारिक परेशानी थी कि बरसात के दौरान इनसे बचा जाना चाहिए। और तीसरी बात यह थी कि बरसात के दौरान सांप और बिच्छुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। बरसात के कारण सांप भी बाहर निकल आते हैं। अगर रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है तो प्राय भिक्षु सर्पदंश का शिकार भी हो जाते थे। बिच्छुओं के काटने की घटनाएं भी थी। छोटे मोटे जीव जंतु भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वे भी रहने में बाधा बन जाते हैं। इस प्रकार से एक और समस्या भी थी कि अगर वो नगर से दूर कोई भिक्षु ठहर जाए, किसी सराय में ठहर जाए या कहीं और आश्रय पाले और किसी ग्रस्त को पता ना लगे, नगर दूर हो, बरसात रुक ना रही हो, मौसम साफ ना हो, ऐसे में भिक्षु के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती और लगातार कई दिनों तक की बरसात से और दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो ये सारी व्यवहारिक समस्याएं थी। तथागत ने इन व्यवहारिक समस्याओं का समाधान वर्षावास के रूप में दिया और नियम बनाया कि प्रत्येक भिक्षु वर्षावास के दौरान किसी वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रह करके धम्म का अभ्यास करेगा और ये अवधि 3 माह की रखी गई। आषाढ़ माह की पूर्णिमा से शुरू करके अश्विन माह की पूर्णिमा तक वर्षावास का समय है और अश्विन माह की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक ये 1 महीने का समय है, वर्षावास की समाप्ति का समय है। तो तथागत ने उन समस्याओं से बचने के लिए कि भिक्षुओं को इस प्रकार की समस्या ना हो, सर्पदंश की समस्या ना हो, जीव जंतुओं से कोई खतरा ना हो, फिसल कर गिरने से होने वाली हानि से बचा जाए और बरसात से जो होने वाली दूसरी असुविधाओं से छुटकारा मिल जाए,
इन बातों को ध्यान में रख करके वर्षावास की शुरुआत की। इसके पीछे एक उद्देश्य भी था कि 3 महीने जब भिक्षु को एक जगह ठहरना है तो उसके ठहरने का कोई उद्देश्य और प्रयोजन होना चाहिए। तो तथागत ने 3 महीने वर्षावास के दौरान ठहरने का एक उद्देश्य निर्धारित किया। उस उद्देश्य के पीछे एक अवधारणा थी कि जैसे कोई भिक्षु चारिका कर रहा है, 8-9 महीने से चारिका कर रहा है, चारिका करते करते हो सकता है कि मन में कोई संदेह पैदा हो जाए, कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो जाए जिसका निराकरण वो ना कर सके, तो अनावश्यक मन में द्वंद्व चलता रहता है। यह भी हो सकता है कि कोई उपासक जिज्ञासावश भिक्षु से कोई प्रश्न करे और भिक्षु के पास उसका उत्तर ना हो, तो वह उसका समाधान कैसे खोजे। यह भी संभव था कि कोई भिक्षु निराशा में चला जाए, उसकी निराशा कैसे तोड़ी जाए। यह भी संभव था कि कोई भिक्षु शीलहीन हो जाए, तो शीलहीन होने के बाद उसको सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। कोई कोई भिक्षु बड़ा बातूनी होता था, बहुत ज्यादा बात करने वाला था, यह भी एक समस्या थी। कोई भिक्षु भोजन की मात्रा के प्रति सजग ना रहे, वह स्वाद के लिए भोजन करने लगे, वह ज्यादा भोजन करने लगे, भोजन के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। या हो सकता है कोई भिक्षु आचरण से हीन हो जाए, कोई भिक्षु साधना ना करता हो, तो उसके पास अपने आप को ठीक करने का कोई माध्यम नहीं था। तब तथागत ने इन तमाम समस्याओं को देखते हुए यह उद्देश्य बना दिया कि भिक्षु 3 माह तक जब वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहेगा तो वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है, जो अनसुलझे प्रश्न है उनका उत्तर पा सकता है। निराशा में है तो समूह में रहने से उत्साह का संचार भी हो सकता है। अगर कोई भिक्षु शीलहीन हो जाए तो पातिमोक्ष के नियमों का पालन करते हुए क्षमा याचना करके अपनी गलती को ठीक कर सकता है। आचार्य के सानिध्य में रहने से, श्रेष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहने से आचरण भी ठीक किया जा सकता है। बहुत बातूनी है उसको भी संयत किया जा सकता है। भोजन की मात्रा के प्रति उसे सजग किया जा सकता है, क्योंकि समूह में रहने से, संग में रहने से और वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहने से ये सब चीजें आसानी से सीखी जा सकती हैं। और 3 माह तक लगातार भिक्षु ध्यान साधना करे, ध्यान साधना करते हुए अपने आप को पारंगत करे, तो ये सब भिक्षु के लिए उद्देश्य निर्धारित हो गए कि 3 महीने का समय केवल आराम करने, खाने और सोने में नहीं बिताना। ये 3 महीने के समय लगातार अभ्यास करना है, चिंतन मनन करना है, अध्ययन करना है, शंकाओं के समाधान करना है और अपने आप को सदाचरण में स्थापित करना है। आचरण को श्रेष्ठ बनाना है, जो नहीं जानते उन्हें सीखना है। तो ये तथागत ने उद्देश्य बनाया। तो वास्तव में अगर हम देखें तो वर्षावास भिक्षुओं को होने वाली समस्याओं का समाधान का एक विशेष प्रयोजन है। इसलिए तथागत ने नियम बनाया कि कोई भिक्षु अकेले वर्षावास नहीं करेगा, जिस विहार में वो ठहरा हुआ है उसी में नहीं करेगा, उसे भिक्षु संघ में जाना चाहिए जहां ज्यादा भिक्षु इकट्ठे रह रहे हों और जहां वरिष्ठ भिक्षु भी हों। अब प्रश्न यह है कि वर्षावास के दौरान ये सारी व्यवस्था कौन करे। तो तथागत ने कहा कि वर्षावास के दौरान जो गृहस्थ लोग हैं, जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, वे उन भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए उनको उपलब्ध करवाएं। कोई बीमार भिक्षु हो तो उसके उपचार की व्यवस्था करें।
तो ये सब उपासकों की जिम्मेदारी थी कि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें। तो इसके बदले में भिक्षु क्या करें? तथागत ने यह भी नियम बनाया कि भिक्षु प्रतिदिन ग्रस्त लोगों के लिए देशना दे, उनके कल्याण की देशना दे, ताकि ग्रस्त लोग भिक्षु संघ के सानिध्य में आकर के धम्म को सीख सकें, धम्म के महत्व को जान सकें, भिक्षुओं को पहचान सकें, भिक्षुओं के व्यवहार आचरण सदाचरण को जान सकें। तो उपासक भी, ग्रस्त लोग भी धम्म में पारंगत होते हैं। उपासक भी विहार में आकर के ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोग समण बन करके, चिवर ग्रहण करके भिक्षु संघ में शामिल भी हो सकते हैं, ताकि कालांतर में वे एक अच्छे भिक्षु भी बन सके। तो एक तरफ भिक्षुओं के लिए सीखने का एक प्रयोजन था, तो दूसरी तरफ उपासकों को सिखाने का भी एक प्रयोजन तय हो गया। तो वर्षावास एक समाधान है समस्या का, वर्षावास एक साधन है धम्म को जानने का और धम्म को समझने का। अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आप पूछेंगे कि यह बात उस समय तो ठीक थी, आज से 2500 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो मार्ग कच्चे थे, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती थी, सारी समस्याएं थी, इसमें कोई संदेह नहीं, विहार भी नहीं थे। लेकिन आज तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, यातायात के साधन बहुत अच्छे हैं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं, नगर नगर गांव गांव में विहार भी हैं, अगर विहार नहीं है तो रहने की दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। और इस प्रकार से किसी भी जगह पर कोई भिक्षु ठहरता है तो भोजन की व्यवस्था की भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ आज सामान्य हो गया, यातायात के साधन भी हो गए, विहार भी हो गए, अब भोजन की समस्या भी नहीं है, सांप बिच्छू की समस्या भी नहीं है, तो फिर क्या आवश्यक है कि भिक्षु 3 महीने तक एक ही जगह पर ठहरे? इसको समझने के लिए इस बात को जानना चाहिए, यह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है। आज इसके महत्व की बात करते हैं। तो इस सब में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 महीने तक जहां भिक्षु ठहरता है वह धम्म का केंद्र बन जाता है। वहां धम्म का अभ्यास होता है, धम्म का अध्ययन होता है, चिंतन मनन होता है, धम्म देशनाएं होती हैं, ध्यान साधना होती है। तो ये शिक्षण का केंद्र भी बन जाता है। और जहां भिक्षु वर्षावास करते हैं वहां के लोग भी सजग हो जाते हैं, धम्म को जानने लग जाते हैं। तो धम्म के प्रसार प्रसार में इस बात का भी बहुत बड़ा महत्व हो जाता है कि भिक्षु यहाँ आए, भिक्षु यहाँ ठहरे और नगर वासियों ने उनके लिए 3 माह तक सेवा की, भोजन की व्यवस्था की। एक भिक्षु का प्रभाव थोड़ा होता है और जब ज्यादा भिक्षु रहते हैं उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो पहली बात तो धम्म की स्थापना में इस धम्म के प्रभाव का अपना एक महत्व है। दूसरी बात, चूंकि ज्यादा भिक्षु रहते हैं और भोजन की व्यवस्था निरंतर करनी है, नियमित रूप से करनी है, तो वहां जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें एक अवसर मिलता है भोजन दान करने का। भोजन दान करने से उनकी दान पारमिता की भावना बढ़ती है। दान पारमिता की भावना उनके मन में कल्याण की भावना पैदा करती है। और जब उपासक या गृहस्थ व्यक्ति भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करता है तो उसकी दान पारमिता में जो कल्याण की भावना के साथ साथ एक संबंध भी बनता है। वह भिक्षुओं के प्रति सम्मान की भावना से देखने लगता है। भिक्षु के मन में भी उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रहती है। भिक्षु के मन में भी ग्रस्त लोगों के लिए कल्याण की भावना रहती है। तो ये जो कल्याण की भावना का संबंध है, ये समाज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि तथागत ने कहा है मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। तो यह भिक्षु और गृहस्थ व्यक्ति के बीच का जो संबंध है, ये संबंध धम्म की स्थापना का एक तरह से माइलस्टोन है, मील का पत्थर बनता है। तीसरी बात, उपासकों को सेवा करने का अवसर मिलता है, उनमें सेवा भावना पनपने लगती है,
श्रद्धा भावना पैदा होती है। श्रद्धा भावना का मतलब है विश्वास पैदा होने लगता है, और अटूट विश्वास ही आशा का, उत्साह का संचार करता है। एक तरफ भिक्षु में भी उत्साह का संचार होता है, दूसरी तरफ ग्रस्त लोगों में भी उत्साह और आशा का संचार होता है। मन प्रसन्नचित होता है, और जब मन में उत्साह बनता है तो मन क्रियाशील होता है, मन गतिशील होता है, और मन की क्रियाशीलता, मन की गतिशीलता धर्म की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उपासक भी अपनी शंकाओं के समाधान पाते हैं। तो सेवा भावना के साथ साथ जहां भिक्षु रहते हैं वहां सुविधाओं का निर्माण भी करना पड़ता है। अगर भिक्षु विहार में रह रहे हैं तो वहां के उपासक उपासिकाएं, वहां के ग्रस्त लोग उस विहार की साज सज्जा करते हैं, विहार को सुविधाओं से संपन्न करते हैं, विहार की साफ सफाई करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे धम्म स्थल हैं, जो हमारे ज्ञान के जो स्थल बन जाते हैं, भिक्षुओं के आश्रय स्थल बनते हैं, वो सुंदर हो जाते हैं। साथ में जब उपासक देखते हैं, भिक्षुओं की दिनचर्या को देखते हैं, उनके आचरण व्यवहार को देखते हैं, तो कुछ लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं, कुछ लोगों का रूपांतरण भी होता है, कुछ लोग भिक्षु भी बनने के लिए प्रेरित होते हैं, और उनके भिक्षु बनने की प्रेरणा से वे भिक्षु बन जाते हैं। इस प्रकार से धर्म को गति देने के उद्देश्य से नए भिक्षु भी बनने लगते हैं। आज के संदर्भ में देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका होना नितांत आवश्यक है। अगर ये सब नहीं होगा, अगर ये सब नहीं होगा तो जितने जो लाभ मैंने बताए हैं, जितनी आवश्यकताएं मैंने बताई हैं, जितनी समस्या मैंने बताई हैं, उनका कोई निराकरण नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8-9 महीने तक भिक्षु बाहर रहता है, वो थक भी जाता है, मन भी विचलित होता है, मन भटकने भी लगता है। ये सारी समस्याएं 3 महीने साथ रहने से, 3 महीने अभ्यास करने से, ध्यान साधना करने से दूर हो जाती हैं, और भिक्षु ऊर्जावान होकर के फिर वहां से प्रस्थान करता है। तो वर्षावास की शुरुआत हो गई। भिक्षु का दायित्व मैंने बता दिया, और भिक्षु के काम भी मैंने बता दिए। एक अंतिम बात और बचती है। जब 3 महीने का समय पूरा हो जाता है तो अपनी सुविधा अनुसार भिक्षु तय करते हैं कि अब उन्हें उस विहार को छोड़ करके धम्म प्रचार के लिए, धम्मचारिका के लिए आगे निकलना है। जिस दिन को भिक्षु तय करता है कि हमें अमुक दिन को प्रस्थान करना है, तब उपासक उनके जाने के लिए एक उत्सव मनाते हैं। वर्षावास समाप्ति का उत्सव होता है। उस दिन और भिक्षुओं को भी आमंत्रण दिया जाता है। सभी भिक्षुओं को भोजन दान किया जाता है। जो भिक्षु 3 माह के लिए वर्षावास में रहे उनको नए चीवर का दान किया जाता है, ताकि भिक्षु नया चीवर पहन करके चारिका करे। और दान पारमिता से धर्म को गति देने के लिए उपासक दान भी करते हैं, फलों का दान करते हैं, दैनिक उपभोग की आवश्यकताओं का दान करते हैं, धन का दान करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि 3 माह तक भिक्षु वहाँ ठहरे, उन्होंने धम्म देशनाएं दी, उन धम्म देशनाओं से उनका कल्याण हुआ। तो ये धन्यवाद की भावना के साथ, कृतज्ञता की भावना के साथ वे आयोजन करते हैं, और भिक्षु फिर वहाँ से विदा होकर के चारों दिशाओं में फैल जाते हैं पुनः प्रचार करने के लिए। चरक है भिक्षवे चारिकम बहुजताय बहुज सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षुओं, लगातार चलते रहो, चारिका करते रहो, लोगों के सुख के लिए, लोगों के हित के लिए, और लोगों पर अनुकंपा करने के लिए। और तथागत के जो धम्म का धम्म चक्र जो है वो फिर गतिमान होता है। और वर्षावास का यही महत्व है, यही उद्देश्य है, और यही प्रयोजन है। तो मैं समझता हूँ इस बात से आप समझ पाए होंगे कि वर्षावास क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है, और ये आज क्यों किया जाना चाहिए। भवतु सम्मगन, भवतु सम्मगन, भवतु।